तरह के क्वेश्चन को समझने का एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स दैट अपीयर फ्रॉम 1 to 100। ओके, सो मैंने ये सारी 1 to 100 टर्म्स लिख ली हैं। मैंने एक नया तरीके से लिखी है, ये लीफ स्टैम्प लीफ मेथड बोलते हैं इसको। ये एक तरीका होता है, स्टैम्प लीफ मेथड है। ये हम नहीं करते, बट इसका एक प्रोसेस है स्टैम्प लीफ मेथड का, कि उसमें क्या होता है कि ये स्टैम्प है और ये लीफ है इसकी। तो इसमें क्या होता है कि जो यूनिट डिजिट्स है वो यहाँ पे लिखी जाती है, ये यूनिट डिजिट्स है और ये वो है। तो मान लीजिए मैं इस लाइन को अगर मैं ले रहा हूँ तो ये 2, 0, 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे करके लिखी है, और लास्ट में मैंने ये 90 तक 99 तक लिखी है। लास्ट में 100 में केवल 100 तक लिखी है, क्योंकि 100 तक लेनी है। एंड आई स्टार्टेड विद 1, सो मैंने यहाँ 0 लिखा है, इसका जो 10th डिजिट है वो 0 है, तो यूनिट डिजिट 1 है। सो ये ऐसे ऐसे करके मैंने लिख दिया है। अब आपको सारी की सारी डिजिट्स को ऐड करना है। अगर आप देखें, देखो एक सिंपल सा तरीका मैं आपको दिखाता हूं। ये वैसे तो क्वेश्चन 2 सेकंड का है, बहुत सिंपल सा, 5 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। कैसे? देखो, अगर आप यहां पर ये सब समझ आएगी कि टोटल हमारी नंबर्स लिखे गए हैं। मैंने यहां पे इनका सम कर दिया है। मैंने 1 से लेके 9 तक का जो सम होता है, मैंने अगर आज हमने करा भी था कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो 9 × 10/2, ये 9 नंबर्स का सम है, 1 से लेके 9 तक नेचुरल नंबर्स का। सो ये 5, तो 45 होगा। तो ये सम 45, 45, 45 सबका आएगा, और ये 10 टाइम्स आएगा। तो इन सब का टोटल सम हो गया 450। ये तो सिंपल सी बात है। अब बात आई इन यूनिट डिजिट की। ये यूनिट डिजिट का सम हो गया, 10th डिजिट की बात आई, जो कि क्योंकि 2 डिजिट नंबर है 10th डिजिट की, और ये 10th और 100 डिजिट है। अब देखो क्या है, अगर आप देखेंगे 1 जो है वो 10 बार रिपीट हो रहा है। देखिए ये 1 यहां पर कैसे रिपीट हो रहा है। अब मैं इसको देखता हूं, 10 में आ रहा है, फिर ये 11 में आ रहा है, 12 में आ रहा है, ऐसे करते करते ये 19 तक आ रहा है बेटा। तो ये यहां से लेके यहां तक ये जो 1 है, अब देखो अगर मैं इनका सम करूंगा तो 45, तो ये सम आ गया, ये सम मेरा 45 आया। और उसके साथ साथ ये जो है ना, ये 10 10 10 10 10 10 अलग अलग ऐड हुआ। तो मैं यहाँ 10 पूरा अगर मैं सम ऐड करूंगा वो तो अलग है, मुझे सम नहीं ऐड करना है, मुझे डिजिट्स ऐड करनी है। तो ये तो मेरा इनका सम 45 आया, और इनका जो सम है वो 10 आया। ठीक है ना? अगर मैं ये 20 से लिखूंगा, 20, 21 अप टू लिखूंगा, तो ये सम मेरा 2 2 2 2 10 बार आया, 2 × 10। तो ये मेरा जो है, अगर मैं इसको सम करूंगा, तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक ये सम करूं 9 तक, तो 1 से लेके 9 तक मेरा 45 सम आता है। और सब नंबर्स जो है वो 10 बार रिपीट हो रहे हैं, दे आर रिपीटिंग 10 टाइम्स। 1 इज रिपीटिंग 10 टाइम्स, 2 इज रिपीटिंग 10 टाइम्स, 3 इज रिपीटिंग 10 टाइम्स। तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 450, 450 और आ गया। तो टोटल हमारा 450 प्लस 450, 2 बार 450 हमारा आ गया, यानी कि 900 सम हो गया। अब उसके बाद एक ये और बचा मेरे पे, 100 में मैंने 1 ऐड करना है। मुझे क्या करना है, 1 + 0 + 0, तो ये सम करना है। तो ये 1 आ गया। जैसे मुझे 25 है, तो 25 में 2 + 5 करना है, तो ये 7 आएगा। पर मैंने क्या करा, 2 अलग करा, 5 अलग करा। 5 तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, 25 का 5 तो यहाँ पर ऐड कर लिया, 2 मैंने इनके इस वर्टिकल में ऐड कर लिया। ऐड मैंने सारा करा है, समझे ना? तो ये यहाँ पर आ गया, तो ये 1 और ऐड हो गया, इसमें 1 और ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो कुल मिला के ये जो है 901 इसका आंसर आएगा। दैट इज द वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, है ना? ये एक तरीका है, नया है, जो आपको शायद नहीं करवाया होगा उसमें कैरियर लॉन्चर में। ये मेरा अपना प्रोसेस है, मैं एक तरीके से आपको बताया है। स्टैम्प लीफ मेथड हम नहीं पढ़ाते, कैरियर लॉन्चर में नहीं पढ़ाते स्टैम्प लीफ मेथड, क्योंकि हमारे सिलेबस नहीं है। ये स्टैम्प लीफ मेथड यूएस में बच्चे पढ़ते, यूएस के सिलेबस में, तो मुझे पता है, तो मैंने बता दिया आपको। उसको इजी कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर दिया। प्रोसेस सारा का सारा ना लिख के हमने फटाक से लिख के थोड़ा सा प्रोसेस में लिख के बता दिया। अब इसी प्रोसेस को आप दूसरे तरीके से देखिए, है ना? मैं इसी प्रोसेस को आपको अब वैसे बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप इसमें जो तरीका है, जो बुक में भी दे रखा होगा शायद, और जो तरीका है इसका, वो क्या कहता है? वो ये तरीका कहता है कि जितने भी मेरे ये नंबर्स हैं, ये मेरे जो नंबर्स हैं, अगर हम देखेंगे, आप कोई भी नंबर देख लो,
अगर आप देखोगे, देखो मैं कोई ले, चलो मैं 8 से बात करता हूं। 8 जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 8 9 10, 10 बार तो ये आ गया एज ए 10 टाइम्स, तो वो आया यूनिट डिजिट में, ठीक है। अब वो टेंस डिजिट में यहां पे आ रहा है, कितनी बार आया, अब वो भी देखो, देखना तो वहां भी पड़ेगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार कोई भी नंबर जो है वो टेंस डिजिट में आ रहा है ना, ये टेंस डिजिट में आ रहा है, यानी कि एक नंबर जो है, कोई भी नंबर जो है वो 20 टाइम्स रिपीट कर रहा है। कहां पर? 1 to 99 तक, हम 1 to 99 के बीच में कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो हर नंबर 20-20 बार कर रहा है, यानी कि 8 जो है वो मैं 20 बार जोड़ूंगा, 8 जो है मैं 20 टाइम जोड़ूंगा, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 20। 9 को भी मैं 20 बार जोड़ूंगा, 1 को भी मैं 20 बार जोड़ूंगा, तो यानी कि कहने का मेरा मतलब है 1 से लेके 9 तक के जो डिजिट्स हैं उनको मुझे 20 बार जोड़ना है। तो 1 से 99 तक का सम कितना है? 45, और उसको मुझे 20 बार जोड़ना है, तो कितना हो गया? 900। और उसके बाद एक ये नंबर है जो एक और आएगा, तो 901। तो ये वाला आंसर जो है, ये वाला जो प्रोसेस है, ये आपको बुक में दे रखा है, जो आपको करवाया होगा वहां पे, ठीक है ना। तो ये दो तरह के प्रोसेस हैं, एक मैंने जो बताया दैट वाज अ डिफरेंट वे, ये एक बहुत सिंपल तरीका है जिससे आपको सारा पिक्चर सामने क्लियर हो जाती है कि क्या पिक्चर है, कहां पर वो डिजिट है, कहां पे लिखी हुई है, किस तरीके से है। और एक ये दूसरा है, ये रेपिटेशन में, ये हम हर जगह कर सकते हैं, ऐसे हम 3 डिजिट नंबर में भी कर सकते हैं, वो भी उतनी तरीके से ही आते हैं, सब नंबर्स उतने तरीके से ही रिपीट होते हैं, ठीक है ना। सो ये इसका प्रोसेस है, क्लियर है।